Hello everyone, once again वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे जीएनएम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल जो सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यह क्वेश्चंस आपके जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे कि सप्लीमेंट्री एग्जाम, मेन एग्जाम या फिर बैक के जो एग्जाम्स है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यह सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस बने हैं उसके आधारित बनाए गए हैं। आपका एग्जाम जैसे कि जनवरी में हो, दिसंबर में हो या फिर सितंबर नवंबर कभी भी हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के आधारित जो न्यू सिलेबस हुआ था 2015 के अंदर, उसके आधारित ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं ऑल स्टेट्स के लिए। इसमें देखेंगे मीनिंग वाले क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो हमारे पास फर्स्ट वन है गिव द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चंस, यानी कि दिए गए जो क्वेश्चंस है आपको इसके मीनिंग लिखने हैं, जिसके अंदर आपको 1 to 2 मार्क्स मिलते हैं। यानी कि 1 से 2 लाइन के अंदर आपको आंसर लिखना है, इसकी डेफिनेशन और इसका इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, जिसके अंदर आपको मार्क्स मिलते हैं 1 to 2 मार्क्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जाइगोट। जाइगोट क्या होता है उसके ऊपर क्वेश्चंस बनता है आपका। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकंड मिडवाइफ। मिडवाइफ क्या होता है, सिंपली आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन क्विकनिंग। क्विकनिंग क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आपके बन सकता है, 1 लाइन आंसर या फिर गुड एल साउंड, कोई भी साइन है वो आपके आ सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन प्रेसिपिटेट लेबर। प्रेसिपिटेट लेबर क्या है, उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बन सकता है, इसको फास्ट लेबर भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन ब्रेगमा। ब्रेगमा क्या होता है, उसके ऊपर भी आपके क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6 वन डिस्टोशिया। डिस्टोशिया क्या होता है, उसके ऊपर भी आपके क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 वन लोकिया। लोकिया क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8 वन एमनियन। एमनियन क्या होता है, ये कैसे डेवलप्ड होता है, उसके बारे में आपको इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9 वन लैक्टेशन। लैक्टेशन की जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको सिंपल 1 से 2 लाइन के अंदर आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 10 वन कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, उसके ऊपर आपको लिखना है। एंड लास्ट वन है क्वेश्चन नंबर 11 डेसिडुआ। डेसिडुआ किसको कहते हैं, एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ कहते हैं, और ये थिकनेस हो जाती है एट द प्रेगनेंसी टाइम। तो उसके बारे में आपको लिखना है, 1 to 2 लाइन के अंदर आपको आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे शॉर्ट नोट्स ऑन क्वेश्चंस, यानी कि दिए गए जो क्वेश्चंस है आपको इसके शॉर्ट आंसर लिखने हैं, जिसके अंदर आपको 5 to 8 मार्क्स मिलते हैं, और 3 से लेके 5 पेज के अंदर आपको आंसर लिखना होता है इसके अंदर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक जो फ्लूइड है उसके फंक्शन आपको लिखने हैं। इजी क्वेश्चन है, इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बन सकता है, या फिर कंपोजिशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड भी आ सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड वन फीटल स्कल एंड डायमीटर ऑफ फीटल स्कल। फीटल स्कल क्या होता है और इसके जो डायमीटर्स है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन टेम्पररी फैमिली प्लानिंग मेथड। टेम्पररी फैमिली प्लानिंग मेथड क्या क्या है उसके बारे में आपको लिखना है, ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फैमिली प्लानिंग से रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हमेशा पूछा जाता है। फीटल सर्कुलेशन से रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का या फिर 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन हाइपर एमेसिस ग्रेविडम। हाइपर एमेसिस ग्रेविडम क्या होता है, इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बनता है 5 नंबर का। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6 वन टाइप्स ऑफ एपिसोटोमी। एपिसोटोमी जो कट लगाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि मीडियो लेटरल हो गया, जे शेप्ड हो गया, इस तरीके से आपको इसके टाइप्स लिखने हैं। 5 नंबर के आपके टाइप्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7 वन मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इमीडिएट केयर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न जो बेबी है उसका इमीडिएट केयर आपको लिखना है, तो इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है। मोस्ट एंड मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इमीडिएट केयर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8 वन ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9 वन एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने हैं, और साथ ही साथ आपको इसके जो विजिट है, एंटीनेटल केयर की जो विजिट है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 10th वन पॉलीहाइड्रोएमिनस।
पॉलीहाइड्रोएमिनोज क्या है, इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 11, एब्गार स्कोर। एब्गार स्कोर क्या है, इसके ऊपर आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, 5 पीस ऑफ लेबर। लेबर के 5 पीस आपको लिखने हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 13, पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, थ्रेटेंड एबॉर्शन। थ्रेटेंड एबॉर्शन क्या होता है, उसके बारे में आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। यह हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, थ्रेटेंड एबॉर्शन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 15, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बन सकता है। यानी कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो यूटेराइन बॉडी के अंदर ना होकर आउटसाइड ऑफ द यूटेराइन बॉडी इम्प्लांट हो जाता है, उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो उसके बारे में आपको कंप्लीट लिखना है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से 1 बाय 1 देख सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके 10 से लेके 15 मार्क्स के बनते हैं, जिसके अंदर आपको 5 से लेके 8 पेज के अंदर आपको आंसर लिखना होता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, डिफाइन प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है लिस्ट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ प्री एक्लेम्शिया, और प्री एक्लेम्शिया के साइन एंड सिम्टम आपको लिखने हैं। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद प्री एक्लेम्शिया, और प्री एक्लेम्शिया वाले पेशेंट के लिए नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन, डिफाइन लेबर। लेबर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और इसका इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है लिस्ट द स्टेजेस ऑफ लेबर। लेबर की कितनी स्टेजेस होती है उसके बारे में आपको लिखना है। टोटल इसकी 4 स्टेज होती है, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट मैकेनिज्म ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, और सेकेंड स्टेज के अंदर जो मैकेनिज्म है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लेबर से रिगार्डिंग, हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, डिफाइन पीपीएच, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, और पोस्टपार्टम हेमरेज कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट वन है कॉजेस, और ये किन कारणों की वजह से होता है। एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद द ट्रू पीपीएच, और पीपीएच पेशेंट के लिए नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो आपको लिखना है। इसके अंदर मैनेजमेंट लिखा है, यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद ट्रू पीपीएच, ठीक है। तो इसका नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, डिफाइन सीजेरियन सेक्शन। सीजेरियन सेक्शन क्या है, इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनता है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सीजेरियन सेक्शन, और कितने प्रकार के सीजेरियन सेक्शन होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है डिस्क्राइब द प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ पेशेंट विद सीजेरियन सेक्शन, यानी कि सीजेरियन सेक्शन के लिए प्री एंड पोस्ट केयर आपको लिखनी है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होता है, इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन, और ब्रीच प्रेजेंटेशन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है डिस्क्राइब द ऑब्स्टेट्रिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन, और ब्रीच प्रेजेंटेशन के लिए ऑब्स्टेट्रिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है। मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6 वन, डिफाइन एबॉर्शन। एबॉर्शन क्या होता है, इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ एबॉर्शन, और एबॉर्शन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट लिखना है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन, इसके साइन एंड सिम्टम, और इसके जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में भी आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, या फिर एबॉर्शन से रिगार्डिंग आपके एमटीपी एक्ट भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 वन, डिफाइन फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग क्या होता है उसके बारे में आपके क्वेश्चंस बनता है, यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, और फैमिली प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द टेम्परेरी मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, और फैमिली प्लानिंग के टेम्परेरी मेथड आपको लिखने हैं। तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8 वन, व्हाट इज ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर क्या है, इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनता है। लिस्ट द कॉजेस एंड साइन एंड सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर।
ब्रेस्ट कैंसर किन कारणों की वजह से होता है और इसके साइन एंड सिम्टम क्या हो सकते हैं, उसके बारे में आपके क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन इन डिटेल्स सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वुमन विद ब्रेस्ट कैंसर। और ब्रेस्ट कैंसर वाली जो वुमेन है उसके लिए सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th वन, व्हाट इज प्री टर्म बेबी। प्री टर्म बेबी क्या है, इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनता है। व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ प्री टर्म बेबी और इसके साइन एंड सिम्टम क्या हो सकते हैं। प्री टर्म बेबी क्या होता है, 37 वीक से पहले ही डिलीवर्ड हो जाता है तो उसको कहते हैं प्री टर्म बेबी। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ प्री टर्म बेबी और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा इसके अंदर, उससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री टर्म बेबी से रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 10th वन, डिफाइन प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनता है। यह भी एक मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्या होता है, एंटीपार्टम हेमरेज होता है जिसके अंदर एक कोज होता है प्लेसेंटा प्रीविया। एंटीपार्टम हेमरेज के 2 पार्ट्स होते हैं, यानी कि इसके 2 कोज होते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा एब्रोप्शिया। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है डिस्क्राइब द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा प्रीविया वाले पेशेंट के लिए आपको नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, यानी कि दिए गए जो क्वेश्चन से आपको डिफरेंस बताने हैं, यानी कि पर क्वेश्चन आपके 5 नंबर का या फिर 10 नंबर का हो सकता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर फर्टिलाइजेशन एंड ओवुलेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है या फिर ओवुलेशन क्या होता है, इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनता है। दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास टोनिक नेक रिफ्लेक्स एंड रूटिंग रिफ्लेक्स। टोनिक नेक रिफ्लेक्स क्या होता है और रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, इसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3rd वन, इसके अंदर क्विकनिंग एंड लाइटनिंग। क्विकनिंग क्या होता है और लाइटनिंग क्या होता है, तो इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर या फिर 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4th वन, ट्रू पेल्विक एंड फॉल्स पेल्विक, या फिर आपके ट्रू लेबर पेन या फिर फॉल्स लेबर पेन भी आ सकता है। तो इस तरीके से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको 1 by 1 लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू।